Hmm. What is operator? What is operators? ठीक है. Hmm. Operator. Operator is a symbol. Operator is a symbol which is, yeah, which tells to the compiler perform perform some operations. Yeah, you can say some actions, some operation. Like, take- how many types of operator are there in Java? How many types of operator available in Java? For example, we have arithmetic operators, arithmetic operators, relational operator, relational operator. Next, logical operator, logical operator. Next, tell me your next. Assignment operator, assignment operator, assignment operator, conditional operator, conditional operator, conditional operator. ठीक है, like this. First, we have to understand arithmetic operators. What is arithmetic operators? Arithmetic operators. Arithmetic operators are used to perform arithmetic operator like additions, subtractions, etc. Okay. Hello. Yes, sir. हाँ, ठीक. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं हमारे? ठीक है. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? आप प्लस, Addition, subtraction, हाँ, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, multiplication, division, डिवीजन, सॉरी, डिवीजन. नेक्स्ट, मॉड्यूलस. ये मॉड्यूलस भी बोलते हैं इसको, रिमाइंडर्स ऑफ डिवीजन बोलते हैं, रिमाइंडर. yes, ये होता है yes, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट. ठीक है. इनके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दो. प्लस ऑपरेटर, ये इसका यूज क्या है?
adds to number, या ऑपरेंड्स भी बोल सकते हैं, adds to operands, subtract second operand from first operand। या मालूम ही है यार इसको बद लिखना क्या है? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो सब बच्चा लेवल वाला काम। ठीक है, बस मैं ऑपरेटर्स बता रहा हूँ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अभी मैं इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करूंगा कि इसका प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं, इसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, बट थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। Yes, sir. क्या है रिलेशनल? रिलेशनल सर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू सर। हाँ सर। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स रिलेशंस बताना, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी का क्या रिलेशन है, इक्वल है, ग्रेटर है, नॉट इक्वल है, ठीक है, या लेस देन है, लेस देन इक्वल है, इसके बारे में इन्फॉर्म करना किसका काम है? रिलेशनल ऑपरेटर का। ऑब्जेक्ट वन और ऑब्जेक्ट टू का रिलेशंस। तो क्या है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी बोथ आर इक्वल और नॉट, और ऑब्जेक्ट ए और बी नॉट इक्वल, इसके लिए नॉट इक्वल लगाएंगे। नेक्स्ट ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल, ये सिक्वेंस किसके लिए है? रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, इन सभी का यूज आपको मालूम है। हाँ, इसके बाद आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। क्या होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स? The true false condition. लॉजिकल, हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ट्रू फॉल्स कंडीशंस, वो कंडीशनल ऑपरेटर में आएंगे ना, ट्रू फॉल्स। हाँ, ये इसको, हाँ, कंडीशनल ऑपरेटर अलग है, इफ कंडीशन इसमें जो है। हाँ, क्या बोले, लॉजिकल ऑपरेटर मींस बेस्ड रहता है किसका? ट्रू फॉल्स कंडीशन पे ही। ठीक है, कि ए, जैसे ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी मींस क्या है, दोनों क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो इसके लिए कौन सा सिंबल है? एंड। लॉजिकल ऑपरेटर मेनली जो यूज किया जाता है कंडीशन चेक करने के लिए, है ना। यस सर। कंडीशन, जो भी आप कंडीशन देंगे इसको चेक करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो क्या है कंडीशंस? कंडीशंस ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए। ये जो रेस्पॉन्ड करता है मीन्स ट्रू और फॉल्स के बेस पे। जैसे मान लो एक होगी हमारे पास एंड। एंड क्या है? एक लॉजिकल ऑपरेटर है। ठीक है, एंड और सिंबल ये बताता है कि दोनों में से कोई एक आता है नॉट सिंबल। ठीक है,
आप लोगों को आइडिया होगा, अगर आप पढ़े होंगे DLD, डिजिटल लॉजिक डिजाइन। DLD पढ़े हो कॉलेज में? सब्जेक्ट था एक DLD, डिजिटल लॉजिक डिजाइन। उसमें एंड गेट, नॉर गेट और नॉट गेट, गेट्स के बारे में बताया था। हेलो। हाँ सर। तो उसी तरह से ये भी वर्क करता है। एंड मीन्स ये एंड सिंबल, और इसको और बोलते हैं, और इसको नॉट। ठीक है, मेंशन करना होगा, समझ रहे? हाँ सर समझ रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ये अभी एक्सप्लेन करने के बारे में। नेक्स्ट कौन सा है? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर मालूम ही है कौन कौन से होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज क्या होता है? हाँ सर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कौन कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपके पास हैं? जावा प्रोवाइड करता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर का मेनली जो यूज है, वो वेरिएबल्स में वैल्यू को असाइन कराना। सिंपल, ठीक है। वेरिएबल्स में वैल्यू को असाइन कराना, या पॉइंट करता है किसको, इस वेरिएबल में कौन सी वैल्यू को स्टोर किया गया है। ठीक है, तो फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो है इक्वल। सेकंड सेकंड प्लस इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और रिमाइंडर। ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे? असाइनमेंट मीन्स वेरिएबल है, इस वेरिएबल को जिसे कि आपको, हाँ चलो ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट कौन सा है? वेरिएबल में सिंपली असाइन कराने के लिए काम करते हैं, इसका यूज करते हैं। हाँ, कंडीशनल ऑपरेटर बताओ। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल कंडीशनल ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स में आता है फर्स्ट, आप नाम सुने होंगे, एक यूनिरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, नाम सुने हो? हाँ सर टर्नरी सुना है सर। हाँ, तो टर्नरी ऑपरेटर्स क्या कहलाते हैं? कंडीशन बेस्ड होते हैं, जैसे कि एक्सप्रेशन वन, या फिर जो कंडीशन वन है, कंडीशन वन अगर रिटर्न करता है ट्रू फॉल्स, तो उसके बेस पे आपको डेटा क्या है, रिटर्न करना है। इसको क्या बोलते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो कंडीशनल ऑपरेटर्स में आता है टर्नरी ऑपरेटर्स। टर्नरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? इसका यूज होता है आपका जावा में, कि जैसे कि हम इसको रिप्लेस रिप्लेस करते हैं किससे, कि इफ और एल्स कंडीशंस को रिप्लेस करके हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर देखो कि जैसे कि हमने लिया कंडीशन वन, कौन कंडीशन वन क्या है? अगर ये रिटर्न करता है ट्रू, तो आप सेंड कर दो कोई मैसेज, ये एक एग्जांपल, ठीक है, यस या नो या हाय। अगर ये रिटर्न करता है फॉल्स, तो आप रिटर्न करो क्या, हेलो।
क्या कहलाते हैं? टर्नरी ऑपरेटर्स मीन्स एक्सप्रेशंस को बोल सकते हैं कि एक्सप्रेशन 1 हमने दिया कि ये एक्सप्रेशन है, इसके बेस पर ये रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा तो रिटर्न किया जाएगा हाय, नहीं तो रिटर्न किया जाएगा हेलो। तो सिंटैक्स क्या है इसका? सिंटैक्स क्या है? कंडीशन, कंडीशन देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क रिटर्न करता है ट्रू, नहीं तो फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। ये इसके बेस पे हम क्या करते हैं? कैटेगराइज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं स्टार्टिंग से। और कौन कौन सा ऑपरेटर यस बच गया? सर। और कोई ऑपरेटर स्किप हो गया हो? ओके। और बाकी मैंने कीवर्ड्स जो थे कीवर्ड्स के बारे में बता दिए। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर मालूम ही है, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर का यूज क्या है। हम्म हम्म। हम्म। एक ओपन करते हैं अपना कोड। सर कौन सा ऑपरेटर बता रहे हैं इसके अलावा सर, बाकी इंस्टेंस ऑपरेटर? इंस्टेंस ऑपरेटर, न्यू न्यू ऑपरेटर्स, ये सारी चीजें बता चुके हैं ना, ये भी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर इंफॉर्म करने के लिए कि ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट है या नहीं, इंस्टेंस है या नहीं। मॉड्यूल 2 में स्टार्ट हुआ था हमारा क्या, ये ऑपरेटर ना, ऑपरेटर्स। ठीक, इसको कर लो क्या नाम से, क्लास ए डॉट जावा। ए चलो। जैसे हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल, मैंने वेरिएबल्स के बारे में आपको बताया था ना, लोकल वेरिएबल, क्लास लेवल वेरिएबल, पैरामीटर वेरिएबल है। हाँ सर। हम्म तो एक हम जा रहे हैं क्या, लोकल वेरिएबल लेने, लोकल वेरिएबल। तो इंट एक्स इक्वल टू, इसमें मैंने स्टोर कर लिया 100, इंट वाई इक्वल टू 5। सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ऑफ, प्रिंट एलन ऑफ, प्रिंट करो, क्या प्रिंट करना है, एक्स, एक्स प्लस वाई है ना, एक्स प्लस वाई। आउटपुट क्या आना चाहिए, बोलो। ये प्लस ऑपरेटर क्या काम है, ऐड करना है ना, सर ये ऐड अरिथमेटिक कर, ऑपरेशन। हाँ ठीक है। तो आउटपुट हमारा 105, ठीक है, 105। नेक्स्ट,
a माइनस x माइनस y, x माइनस y 95, ठीक है। x into 5 multiply 500, hmm, 500, next x divided by y, कितना आंसर आएगा 20, 20, नेक्स्ट मॉडुलस, मॉडुलस कितना आएगा x mod y, बोलो 0 20. 0 0, मॉड ये रिमाइंडर ना, रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर कितना हाँ आएगा, सर, हाँ इसको मॉडुलस भी बोलते हैं। ये आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, और एक आता है इसमें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लास्ट। अब इंक्रीमेंट कैसे करना है, इंक्रीमेंट जो होती है सिंगल, जैसे कोई वैल्यू है ए, सॉरी एक्स, अभी वैल्यू एक्स कितनी है, एक्स में वैल्यू कितना स्टोर्ड है 100 ना, यस सर, 100 तो हाँ अब बताओ क्या वैल्यू यहाँ पास प्रिंट होगी 100 के बाद, 101 हम्म 101 101, नेक्स्ट एक्स प्लस प्लस, नेक्स्ट अब ये क्या होना चाहिए, 101 इसमें भी 101, कि सर अगर अगर देखो इनकी मतलब ऊपर x 100 के हिसाब से देखे तो 100 प्रिंट होगा, लेकिन हम यहाँ पोस्ट प्री इंक्रीमेंट कर चुके हैं ना, तो 101 हो गया, तो उसके बाद फिर 101 ही आएगा। इंक्रीमेंट हो चुका है, ठीक है, ठीक है। यहाँ यहाँ क्या है कि अगर ये वैल्यू होगी तो यहाँ पास फर्स्ट, हाँ तो इसका लॉजिक अभी बता रहा है आपको, क्या 101, क्योंकि ये इंक्रीमेंट इसका ले रहा है, ये वाला एक्स में जो स्टोर किया है, ठीक। नेक्स्ट इसी तरह से डिक्रीमेंट, लॉजिक समझ में आया, कितने लोग को नहीं समझ में आया, इसमें ये है कि फर्स्ट क्या है, वैल्यू इसमें स्टोर किया गया था 100, अगर इसको स्किप करोगे, मैंने इसको स्किप किया, सेव, अब बताओ क्या आंसर आना चाहिए, 100, ठीक है 100, क्यों, लॉजिक ये है कि पहले ये ये क्या पोस्ट था, इंक्रीमेंट। हाँ पहले इंक्रीमेंट बोलता है कि फर्स्ट डिस्प्ले करो, मीन्स डेटा वैल्यू पास करो, जो वैल्यू इसकी है पहले पास करो, देन उसके बाद इंक्रीमेंट करो। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब क्या है, आप वैल्यू को फॉरवर्ड कर दो आगे, इसके बाद इंक्रीमेंट करो, और इसका क्या कहना है कि पहले इंक्रीमेंट करो उसके बाद वैल्यू को फॉरवर्ड करो, तो इसीलिए इसका नाम भी है क्या है, प्री इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। लेकिन हाँ समझ में आया डिफरेंस क्या है कि
फर्स्ट इंक्रीमेंट करो वैल्यू को, देन पास करो। यहाँ जो है फर्स्ट क्या करो, पास करो, देन इंक्रीमेंट करो। ठीक है, बस डिफरेंस कुछ नहीं है, सिंपल है ये नाम से ही पता चल रहा, पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट। नेक्स्ट जो है प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, सॉरी 4 4। ठीक है, 4 एक्चुअली यहाँ से आ रहा है, अगर एक स्किप कर दे तो ये आएगा 4, और यहाँ क्या आएगा बोलो? यहाँ भी 4 ही आएगा सर। अच्छा, ये हटा देंगे तो सर हाँ 5 आएगा। हाँ, यहाँ हटाने के बाद यहाँ क्या आएगा? फर्स्ट क्या इसने क्या किया, फॉरवर्ड, जो वैल्यू होगी इसको फॉरवर्ड करेगा। अगर नहीं तो क्या करना होगा, कमेंट के बाद सेम रहेगा आउटपुट। यहाँ देखो, इसमें 100, जब आप इसको क्या करेंगे, कमेंट कर देंगे। क्लियर हुआ? पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट। चले नेक्स्ट। यार किसी को डाउट हो तो बोलो। हेलो, चले रिलेशनल ऑपरेटर। क्लियर। हाँ हाँ ठीक है, बेसिक है ऐसे, चलो कवर कर दें, ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगेगा। रिलेशन। ऐसे चलो, एक का आंसर देना तो समझ में आ जाएगा कि आप लोग को क्लियर हुआ या नहीं। ओहो, मेरे पास एक वेरिएबल है, मान लो इंट a इक्वल टू 12, इंट b इक्वल टू 8। ठीक है, आपको बताना है क्या है इसका आंसर। इंट c इक्वल टू प्लस a प्लस b। हम्म 21 कितना आएगा? 21 21 सभी का। नेक्स्ट, अभी सभी लोग रिप्लाई करेंगे हैं? कोई स्किप ना करेगा। चलो नेक्स्ट बताओ। इंट सी, एक लॉजिकल क्वेश्चंस में आते हैं, इसको पूछे जाते हैं, इसलिए एक बार प्रैक्टिस कर लो। a माइनस प्लस b। अब 20। 20 यस सर। कंफर्म। 12 20 आएगा।
20 आएगा। नेक्स्ट int c a plus 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 a plus b। चलो ट्राई करो, इसका क्या आएगा? हम्म? 40। 40 और 40 बाकी बाकी लोग सुजीत 40 सर। 42 रॉन्ग आंसर। इधर मिस्टेक कर दी है कैलकुलेट करने में। यहाँ क्या वैल्यू है बोलो? 12 12 प्लस 9 हाँ यहाँ क्या होगा? 8 प्लस 1 9। कितना हो गया टोटल? 21। 21 ना? यस 21 में फिर क्या करोगे? प्लस करना है ए प्लस करने से पहले ए में वैल्यू क्या है? 12, उसे माइनस करना है। अरे 11 हो नहीं, जाएगा। 12 कहाँ है ए में ओ वैल्यू? सॉरी सर, 13 हो जाएगा यहाँ पे। ए में 13 वैल्यू है ना? 13 हो जाएगा सर। तो अब ये इसका पिछला वाला भूल गए? देखो हाँ हमेशा सर, ये वो क्या करो, भूल गया उसमें। प्लस 12 जो एक्चुअल वैल्यू इसको ये नीचे रखो, और जो ये इंक्रीमेंट हुआ है बाद में इसको ऊपर रखो। कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 1 ना? और यहाँ 13 हो गया। पास हाँ, जो एक्चुअल वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू अगर स्टार्टिंग रेंज स्टार्टिंग बता अभी बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में क्या है? यहाँ मैंने क्या रखा? फर्स्ट एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 8। 8 हाँ 8 यहाँ, हाँ इसके डाउन में जाओ नीचे, कितना इसको पहले इंक्रीमेंट होगा? फर्स्ट इंक्रीमेंट। ये बाद वाला है, इसको बाद में ऐड करना है, इसको पहले ऐड करना है। कितना होगा? 1 ना? ठीक है, ये 8 प्लस 1 9। देन इसके बाद टोटल टोटल करो, कितना हो गया? ये वाला टोटल 21 21। इसके बाद यहाँ स्टार्ट होगा। अब ए की वैल्यू कितनी है? ए में वैल्यू जो थी 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13 ना? अभी इसके अंदर ए में कितना है? 13 है सर। अब ये क्लियर हुआ? 12 हो जाएगा। हाँ तो 13 ठीक है। तो मैं यहाँ 13 प्लस 8 नहीं, 13 प्लस नहीं, इधर 13 12 21 प्लस 21 20 प्लस 21 प्लस 13 कितना हो गया? हम्म 34 प्लस बी में वैल्यू क्या है? बी में वैल्यू सर सर बी में वैल्यू क्या है? बी में वैल्यू 9। 9। यहाँ फिर इसके बाद क्या हो रहा?
क्या बोल रहे थे तुम? सर मैं ये कह रहा था ए में प्री डिक्रीमेंट है ना सर, हाँ तो हाँ 13 की जगह 12 ऐड होगा। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पास क्या है 13, लेकिन यहाँ पास क्या हो रहा है आपका? प्री इंक्रीमेंट, प्री हाँ डिक्रीमेंट। हाँ, यहाँ पर जो वैल्यू है 13। अब इसमें से क्या हो गया, एक डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ नीचे, ये हो गया डिक्रीमेंट। कितना बचा है यहाँ पास? 12। कितना होगा? 33। हाँ 33। एक्चुअल वैल्यू कितनी? 13, लेकिन 30 में से 1 क्या होगा? रिमूव होगा यहाँ पास। फिर ये प्री वाले हैं, ये पोस्ट वाले है ना। प्री वाले नीचे रखना, पोस्ट वाले ऊपर रख लेना, जो भी ऐड करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पास कितना होगा? 33 -1। होगा। 33। 33 हुआ। अब ये क्या है इसकी एक्चुअल वैल्यू? अभी बी की एक्चुअल वैल्यू क्या हो गई थी यहाँ पास? 8 + 1। नहीं। हाँ 8 + 1 9 है ना इसमें स्टोर्ड। यहाँ यस। ये 9 है। यहाँ क्या है ए में? 12। ये माइनस प्लस अब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं तो एक बार ध्यान देना। 8 + सर एक्चुअल वैल्यू लिख दो सर। एक्चुअल वैल्यू लिख दे, हाँ सॉरी कंप्लीट वैल्यू लिख दे, यस। कंफ्यूज। 8 + 1 मैं इसलिए बताया था ताकि यहाँ पास क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पास क्या होगा, चलो आप लोग कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ क्या होगा? 9, इधर क्या है? 12। 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बी में जो है, यहाँ मैं ऊपर टॉप पे लिख रहा हूँ, ठीक है। बी में कितना है अभी एक्चुअल वैल्यू? बी में 8। तो फर्स्ट क्या होगा? इंक्रीमेंट। तो यहाँ प्लस का मैं मीनिंग बता रहा हूँ कि +1। तो +1 + 1 + 8, यहाँ आएगा 9। सर प्री इंक्रीमेंट में सर एक माइनस हो जाएगा सर, पोस्ट में सर एक्चुअल रहेगा। हाँ ये हो जाएगा 1 माइनस। अच्छा मैं रिवर्स करूँगा तो प्रॉब्लम आएगी, बट आप लोगों को मालूम है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 8 + 1 13 - 1 12 होगा, ठीक है। अब यहाँ नीचे वाला क्या होगा? बी। बी में कितनी वैल्यू है अभी? 9 है ना। नहीं। तो 9 क्या है? एक्चुअल वैल्यू है, बट ये ऐड किया जाएगा इसमें, पहले ऐड होगा फिर बाद में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा। तो यहाँ क्या होगा? कितना हो जाएगा? 42। 42। तो 42 इसकी अभी ये डिस्प्ले कर देगा 42, लेकिन बाद में क्या होगा? इसमें -1 होगा। तो बी की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी? 8, ठीक है। लेकिन जब आप इसको नेक्स्ट ऑपरेटर आपने लगाया है, जैसे कि मान लो अब नेक्स्ट कोई चीजें ऐड करेंगे, तो अब बी कितना हो गया? इसकी वैल्यू 8 हो चुकी है। ये समझ में आया? यस। कंफ्यूजन है किसी को? क्लियर हुआ? प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट है। सर फाइनल वैल्यू सर ए की 12 है सर, बी की 9। फाइनल वैल्यू नहीं फाइनल। बोलेंगे, हाँ मतलब ये अभी इसके हिसाब से, क्योंकि इसमें जो स्टोर किया गया है वैल्यू, वो क्या है? 9 स्टोर किया गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पहले ही एक इंक्रीमेंट हो चुका है, जो उसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। जब पोस्ट इंक्रीमेंट की बारी आई, सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट की बारी आई, तो क्या हुआ इसमें? पहले इसने डिस्प्ले किया 9, इसके बाद इसने माइनस किया, ठीक है। तो क्लियर हुआ? नहीं नहीं हुआ क्लियर? क्लियर फिर है से सर। चल, फिर से एग्जांपल ले, क्या हो गया? सर एक ले लो सर। अच्छा चल ठीक ठीक, देखो देखो इंटू सी इक्वल टू बी प्लस 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 ए प्लस
माइनस ए प्लस बी। चल बताओ। 40। 40। बड़ा स्पीड बता दिया। ले ओ 1 मिनट। 41। ठीक है तीन कैसे कैसे? दे दिए? हाँ लास्ट में बी है यार। फिर मैं एक ए को मिस कर दिया, मैंने ए ऐड नहीं किया। हाँ 41 हाँ होगा सर। 41। ठीक है। चलो ट्राई करो कि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ वो ट्राई करे मुझे एक्सप्लेन इसमें बताने में। ठीक है, जो वो हेल्प करेगा मेरी तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो कौन ट्राई करेगा बोलो। ट्राई कौन कर रहा है? इस बी में, अभी बी में वैल्यू क्या है? बी में बी में क्या वैल्यू वैल्यू? 8। 8 है। 8 में लिख दूं? 8 में लिख दूं? यस सर। 8। हाँ सर 8। 8 प्लस ए में वैल्यू क्या है? 12। 12। 12। अब ये इसका मीनिंग क्या है कि पहले प्लस करेंगे, प्लस करके रिजल्ट देंगे, या पहले इंक्रीमेंट करेंगे? पोस्ट इंक्रीमेंट है। इसका मतलब यह है कि पहले ऐड करो, फिर बाद में क्या करो, आप इंक्रीमेंट करो। पहले आपको ऐड करना है, मीन्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट करना है। ठीक है, तो ऑपरेशन परफॉर्म क्या करना है आपको कि 8 प्लस 12 कितना हो गया? 20 ना? 20। 20। यस। ठीक है, यस सर। 20। अब फिर से अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं, फिर प्लस। अब ए की वैल्यू, अभी ए की वैल्यू क्या है? अब 13 है सर। हाँ अब क्या हो गई है? 13। 13 है, क्योंकि पहले ए क्या किया था? डिस्प्ले किया था डेटा। डिस्प्ले करने के बाद फॉरवर्ड करते टाइम उसने +1 कर दिया। तो उसको हमने बोल के रखा है कि जैसे ही तुम फॉरवर्ड करना तो 1 प्लस ऐड करके, 1 प्लस करके फॉरवर्ड करना। तो उसने क्या किया, फॉरवर्ड किया, तो इधर जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी यहाँ पास? 13। तो 13 माइनस क्या होगा? 12। अरे 13 माइनस 1, ये 13 कितना हो माइनस 1 जाएगा? 12। हाँ ये हो जाएगा 13 माइनस 1 कितना होगा? 12। तो यहाँ जो 12। ऐड होगा, क्या ऐड होगा 12 में? प्लस बी। अब बी में बताओ क्या वैल्यू है? 9। सर 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 9 9। ये- सर बी की वैल्यू सर 8 थी, और ए की सर 12 जो एक्चुअल वैल्यू है सर वो 20 हो नहीं गया। हाँ, बी की जो एक्चुअल वैल्यू थी वो क्या है? 8। 8। जब 8 यहाँ पास था तो यहाँ पास फर्स्ट ऑपरेशन इसने परफॉर्म किया, और मैं बोला कि फॉरवर्ड करो आगे। तो जब इसने फॉरवर्ड किया तो 8 प्लस 1, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पास क्या लगा के रखा है? पोस्ट। बाद में आपको ऐड करना है, अभी करंटली ऐड नहीं करना। तो जब इसने बाद में ऐड किया क्या कि 8 प्लस 1, तो बी की वैल्यू 8 प्लस 1 हो गई। यहाँ पास क्या होगी? 8 प्लस 1 हो गई। यहाँ पास क्या, जब इसने फॉरवर्ड किया था तो 8 प्लस 1 इक्वल टू क्या है कि 9। इसमें 9 स्टोर्ड है। हाँ? अब कितना होगा? 41 होगा सर। 21। ठीक है, तो 21 प्लस 20 इक्वल टू, अरे अभी हुआ क्लियर? फिर से ले एग्जांपल। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, कोई ना कोई 100% पूछता है। ठीक है, ये एक क्वेश्चन तो समझ ही लो। हाँ, अधिकतर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। हुआ क्लियर? सर 8 प्लस सर ये बात का सर जो है ना सर 12 प्लस 9 है सर। 12 प्लस 9, हाँ। सर बी
सर 8+12 तो सर हो गया, वो अपना नीचे आ गया 20 वैल्यू आ गई सर, बी बी 8+12। अब उसके बाद की जो वैल्यू है सर 12+9, ये नहीं समझ में वो आया? सर बात। हाँ सर। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, देखो इधर, इसको इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ, चलो सारा डेटा कॉपी। सिर्फ शिवम को प्रॉब्लम है कि रितेश, रितेश क्या किसका प्रॉब्लम है? मतलब किसको क्लियर नहीं हुआ था वो पूछ रहा हूँ। हाँ सर, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है सर। सभी को है? ठीक है, तब फिर क्या है कि उसके हिसाब से मैं अच्छे से बताऊंगा ना। क्या है कि मेजोरिटी थोड़ी ज्यादा मिलनी चाहिए ना। सही है सर। वन मिनट, तुम लोग को पेपर पेन ऐड कर लो तो बता रहा हूँ, सॉरी पेपर बोलो, पेन ऐड कर लो। कहाँ गया थे? इधर रखा गया, नीचे गया। चलो कोई बात नहीं, इसी से करते हैं, मिल नहीं रहा। सबसे सिंपल आप समझो, देखो इसको मैं सभी चीजें रिमूव कर रहा हूँ, और हाँ इसको भी ले लेते हैं। एक मिनट रुको यार, मैं लेके आ रहा हूँ तभी बनेगा। तो ये हम लोग सर इस तरीके से देख रहे हैं सर, ये साथ साथ सर है ना, ये पोस्ट इंक्रीमेंट है तो एक्चुअल रहेगा, उसके बाद प्लस करके फिर ये इंक्रीमेंट है तो वो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद फिर इकट्ठी प्लस। देखो सर शायद अभी म्यूट है। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट दो चीज होती है, एक पोस्ट और प्री। शिवम भाई, हाँ भाई हाँ। एक उसमें दो चीज होती है, पोस्ट होता है और एक प्री होता है। अगर हम पोस्ट यूज कर रहे हैं ना, तो वो उसी टाइम पे +1 कर देगा। उसी अगर हम, टाइम हाँ उसी टाइम +1 कर देगा। ये अगर हम बी प्लस प्लस, प्लस लिखा है तो यानी कि 12+। ये नहीं B++ है ना, ये हाँ प्री, हाँ, ये प्री वो सॉरी पोस्ट, पोस्ट मैं है ये उल्टा तो। बता रहा हूँ। प्री इंक्रीमेंट में उसी टाइम प्लस कर देगा, पोस्ट इंक्रीमेंट पहले प्रिंट करेगा उसके बाद प्लस करेगा। अच्छा। जैसे अब इसमें B++ लिखा है, हाँ, तो इसमें पहले बी को प्रिंट कर देगा, बी पहले लिखा है, फिर 12 हो गया उल्टा, हाँ। हाँ उसके बाद वो प्लस प्लस करेगा, ठीक है, उसके बाद +1 कर देगा, तो बी की वैल्यू फिर 9 हो जाएगी। तो इसलिए जो दूसरा बी लिखा है लास्ट में, उसमें वैल्यू 9 जाएगी। अब जैसे ए देखो, A++, तो ए की वैल्यू यहाँ पे पहले, हम्म लेकिन फिर अगले ए में जो वैल्यू है ना उसकी, हम्म वो 13 जाएगी, लेकिन वहां माइनस माइनस ए लिखा है, इसका मतलब प्री डिक्रीमेंट लिखा है, वो माइनस कर देगा दोबारा से वैल्यू। तो फिर दूसरे वाले ए की वैल्यू भी 12 ही प्रिंट होगी, क्योंकि जो एक यहाँ इंक्रीमेंट हुआ था वो वहां डिक्रीमेंट हो जाएगा उसमें। मतलब वैल्यू कंटिन्यूएशन में जाएगी ना, ऑपरेट होके। हाँ हाँ, ऐड होती हुई और वो कंटिन्यूएशन में जो हम्म। जो इंक्रीमेंट हो जाएगा वो उसमें अगला जाएगा। ठीक, अब समझ आई।
हेलो हेलो, आ रही आवाज? हाँ सर, यस सर। यस सर। देखो सर, सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फर्स्ट वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट देखना है। ठीक है, कि इनिशियली स्टोर्ड क्या है इस मेमोरी में। इसमें 2 मेमोरीज है, मेमोरी 1, मेमोरी 2। ठीक है, तो ए में क्या स्टोर्ड है अभी 12, और बी में 12 स्टोर्ड है 8। ठीक है, अब हम चल रहे हैं क्या कैलकुलेट करने के लिए। तो फर्स्ट कैलकुलेशन जो भी होता है अर्थमेटिक में, ये क्या जावा में जब भी हम एडिशन करते हैं तो ये चलता है लेफ्ट टू राइट। मीन्स फर्स्ट ये क्या करेगा, इसको ऐड करेगा, देन इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक, तो फर्स्ट हमारा क्या है, इसको ऐड करना है। ठीक है, किसको, बी और ए की वैल्यू। तो जब आप भी कोई चीज ऐड करते हैं तो ऐसे ही ऐड करेंगे ना, 10 + 5, 10 + 5 जो आया वैल्यू उसको फिर क्या करेंगे 6 में ऐड करेंगे। तो पहले आपने क्या किया, फर्स्ट ऑपरेशन लिया, जो वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू है 15 + 6 है ना, सेकेंड ऑप। तो इस तरह से बी में अभी वैल्यू मेमोरी में देखेंगे, बी में वैल्यू क्या है, बी बी में 8। 8। तो आप ये बी जाएगा किसके पास, मेमोरी के पास, यहाँ से गेट करेगा। अब हमने बोला है कि फर्स्ट क्या करो, रिकॉर्ड फेच करो। तो इसने क्या किया, डिस्प्ले किया। इंक्रीमेंट करो पोस्ट, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब पहले ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो ए बी प्लस ए, ए ने भी बोला है कि बाद में आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो ए की वैल्यू कितनी है 12, हो गई 12। ठीक है 12। अब बताओ बी में, बी के बाद इसने जो लाया है डेटा, ये डेटा डिस्प्ले किया। डिस्प्ले करने के बाद ये क्या हो गया है, b+1, b+1 9 हो गई मेमोरी में, यहाँ से रिमूव 9 स्टोर हो गई। अब क्या हो गया, a प्लस ये कितना हो जाएगा 1, 13 हो गया। हाँ, ये आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बट मेमोरी में क्या हो चुकी है, एक डेटा ऐड हो चुका है। तो 8 इक्वल टू कितना हो गया, 12, 20 बन गया। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट वैल्यू आपको लेना है ये, नेक्स्ट वैल्यू 20 में आपको करना है प्लस, प्लस करना है 20। अब ए में क्या वैल्यू है, ए में फेच करो। ठीक है, तो फेच किया इसने ए की वैल्यू, ए की वैल्यू फेच करे कितना मिलेगा 13 12 हो जाएगी। 13। तो बट ये बोल रहा है कि कैल ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले, मींस प्री करो डिक्रीमेंट, पहले डिक्रीमेंट करो फिर उसके बाद ऑपरेशन परफॉर्म करो ना। तो जब ये यहाँ आएगा ए की वैल्यू, तो अब बताओ डिक्रीमेंट होगा ना -1, 12 ये क्या हो जाएगा 12। अब कितना होगा बताओ, ये कितना हो जाएगा 32। 32 प्लस बी, बी की वैल्यू कितनी है, बी में जो वैल्यू 9। 9 है, तो आपको 9 लाना है बस, सिंपल 9, ये 9 हो जाएगा डिस्प्ले। हुआ 41। है समझ में? आया सर आया। हाँ, बस प्री और पोस्ट ध्यान रखना। प्री मतलब क्या, ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले, पोस्ट मतलब ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद चीजों को +1 ऐड करना है या -1 रिमूव करना है, बस ऐसा करना है, माइनस करना है या ऐड करना है। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस करना, क्लियर हो जाएगा। ठीक, सर हम्म ऑपरेटर में प्रायोरिटी बेस्ड अगर
उसमें सारे ऑपरेटर एक साथ लगे हो तो उसमें प्रायोरिटी बेस्ड रहता है ना ये बोर्ड मास्क। हाँ हाँ, प्रायोरिटी बेस्ड, ठीक है, इसी के लिए बनाते भी हैं। देखो नेक्स्ट कौन सा हमारा बचा है? प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट हो गया, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट भी हो गया, समझ में आ गया है ना क्या है? नेक्स्ट, हाँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में बचा आपका मॉडुलस ना। मॉडुलस मालूम है मॉडुलस क्या करता है? तो मैंने बता दिया एग्जांपल में, ये इसका एग्जांपल स्किप हो गया। हाँ हाँ हो गया, ठीक है, बताया। हो गया। रिलेशनल ऑपरेटर्स, चलो रिलेशनल ऑपरेटर भी आपको आइडिया है, बट एक बार मैं सारी चीजें रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको। हम्म, चल, हाँ, इसका इसका यूज क्या है? फर्स्ट ऑपरेटर का यूज क्या है बोलो? दोनों वैल्यू को कंपेयर करता है। हाँ, चेक करता है इक्वल है या नहीं, इक्वल चेक करना। इसका यूज इक्वल चेक करना, इसका यूज, इसका यूज क्या? नॉट इक्वल। हाँ, दोनों वैल्यू, नॉट इक्वल। हाँ दोनों वैल्यू को चेक करना है कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। मिस ए और बी, अगर मैं बोलूँ कि 10 और 10 है, 10 में ए स्टोर्ड है, चलो एग्जांपल देखो तो क्लियर होगा। हाँ, इंट ए इक्वल टू 10 इंट बी इक्वल टू 20। मैंने बोला कंडीशन, कंडीशन दे, चलो कंडीशन रहने दो अभी, इफ अभी ये नहीं बताया ना कंडीशन स्टेटमेंट, मतलब कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं बताया ना। ये सर नहीं बताया। चलो इसको नो स्किप सर। कर, इसमें ले लेते हैं सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट करो ए इक्वल इक्वल बी, क्या डिस्प्ले होगा बोलो? फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है? इक्वल चेक करना, दोनों अगर इक्वल है ए और बी का डेटा, यस इक्वल है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, दोनों इक्वल है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। जैसे मान लो सर मैंने ले लिया, इसके कंपैरिजन को स्टोर कराने के लिए हमें जो तीसरा अगर वेरिएबल अगर हम लेते हैं तो वो हमें बुलियन लेना होगा ना। हाँ बुलियन, देखो चलो इसको मैं स्टोर करके आपको आउटपुट बता रहा हूँ, ठीक है। ए प्लस, इंट में अगर कराएंगे तो सर एरर आएगा कि क्या है उसमें क्या देगा मतलब। नहीं नहीं, इंट में नहीं एरर आएगा, क्योंकि बुलियन जो होता है डेटा स्टोर करता है इंट सी 01 के फॉर्म में, ठीक है। देखो फिर मैंने सी डेटा प्रिंट करा, ओह सॉरी, हमें चेक करना था ना कंडीशन, इक्वल इक्वल। इक्वल इक्वल, इस तरह से जावा में नहीं लिखा जाता है, ठीक है। ये कंडीशनल है, कंडीशन चेक करने के लिए किया जाएगा। तो फर्स्ट ये रिटर्न करता है आपका इनकम्पेटिबल टाइप, बुलियन ले ले, हम्म, तो
इसको क्या है, ये कंडीशंस है। कंडीशंस मतलब जैसे कि ए इफ कंडीशन जैसे दिया आपको, इफ ए इक्वल इसको ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे इसमें ये क्या बताएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगा तो प्रिंट किया जाएगा स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स। देखो अगर बुलियन लेते हैं, फिर पार्स नहीं कर, देखो बुलियन b1 b इक्वल टू a इक्वल b, तो v क्या होगा ना, फॉल्स, ठीक है। तो ये डेटा हमारा एक्चुअल क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। बट इंटरनली क्या होता है कि ये आपका रिटर्न करता है 1 और 0 के फॉर्म में, ठीक। लेकिन ये क्या है, अभी यहाँ प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इस वजह से पार्स नहीं होगा, यहाँ प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। ये जो है क्या नाम है, डेटाबेस से रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, मींस बुलियन जो डेटा रिटर्न करता है वहां से, वहां 1 0 के फॉर्म में रिटर्न करता है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में भी रिटर्न करता है, ठीक है। तो वहां की सिनेरियो अलग होगी। अब ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो यहाँ भी ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। जब डेटाबेस से हम डेटा रिटर्न करेंगे तो वहाँ 1 0 भी रिटर्न करता है, तो वो इंट टाइप में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स, है ना। चलो आगे बताएंगे जैसे आगे। ये यहाँ पास ये क्लियर हुआ, क्या नाम है, इसमें ऐसे भी कंडीशन दे सकते हैं, बट जो रिकमेंड ये सब किया जाता है, ये ऐसे यूज नहीं करते हैं। हाँ, चेक करने के लिए आप चेक कर लो। तो v जो है क्या रिटर्न कर रहा है, v में क्या डेटा वैल्यू स्टोर हो रही है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो हाँ, इसको कर लो क्या, 10 10। अब क्या आएगा यहाँ पास, सारे स्टेटमेंट रिमूव करता हूँ, यहाँ सिंपल स्टेटमेंट रखो, a इक्वल टू b, ठीक है। फिर ऑपरेटर आप देख लो, ऑपरेटर देखो क्या है, क्या काम कर रहा है। हाँ, डबल इक्वल ऑपरेटर ये रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, ठीक है। चेक करने के बाद, कंपैरिजन करने के बाद, अभी क्या है, डेटा या ट्रू, ठीक है। 10 10 दोनों हमारे ऑब्जेक्ट इक्वल हैं, यस। अब आप चेक करो क्या इक्वल नहीं है क्या, अगर इक्वल नहीं है तो रिटर्न करो ट्रू। बताओ यहाँ पास ट्रू आएगा या फॉल्स, लास्ट फॉल्स। स्टेटमेंट फॉल्स। क्यों, क्योंकि इसका कहना यह है कि दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। और लाइन नंबर 1 का इसका मतलब क्या है, लाइन नंबर 41 का, कि इक्वल होगा तो ट्रू, इसका इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर इक्वल होगा तो फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट वाले का ट्रू, सेकंड वाले का फॉल्स, फॉल्स। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, इसमें आपको बताना है कि ये ए वैल्यू जो है, क्या ये ग्रेटर है बी से, तो ए ग्रेटर देन बी, यस या नो, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि यहाँ पास ग्रेटर नहीं है, क्या है, इक्वल है, ये आएगा आपका फॉल्स। नेक्स्ट, लेस देन ए, सॉरी, ए लेस देन बी, ट्रू फॉल्स, फॉल्स। फॉल्स। क्लियर हो गया, ए ग्रेटर देन इक्वल टू
ये ट्रू। सारे ट्रू होंगे, ठीक है। ए लेस देन इक्वल टू बी, ट्रू। ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे कौन से असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर। हाँ रिलेशनल ऑपरेटर हमारे क्लियर हो गए। यस सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखो क्या है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में हमें बस ट्रू और फॉल्स ध्यान रखना है, ये रिटर्न करता है आपको ट्रू और फॉल्स। हाँ, इस पे भी आपका ट्रू और किए जा रहे हैं कंडीशन, रिलेशंस ट्रू और फॉल्स में बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमने लिया कोई कंडीशंस बुलियन बुलियन ए या b1 ले लो, बुलियन b1 इक्वल टू ट्रू और बुलियन b2 इक्वल टू ट्रू, ठीक है। b1 और b2 क्या है, दोनों ट्रू है। b1 वैल्यू और b2 वैल्यू तो डिस्प्ले करो b1 एंड b2 दोनों कंडीशन ट्रू। ट्रू होना चाहिए, तो डिस्प्ले करो, तो क्या होगा ट्रू। ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू है ना। हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बताओ, इसको मैंने कर दिया कंडीशन एक क्या है फॉल्स, अभी क्या डिस्प्ले होगा तो सर सर पहले वाले में फॉल्स होगा। b1 एंड पहले वाले में फॉल्स होगा, नहीं आंसर क्या मतलब होगा वो 51 लाइन भी फॉल्स होगी सर। फॉल्स। फॉल्स, अच्छा अच्छा, ये इसको मैंने यहाँ पर, अगर ये दोनों स्टेटमेंट है तो हाँ चलो ठीक है, सही है। यहाँ क्या आएगा फॉल्स, क्यों, क्योंकि एक भी कंडीशन, एक भी मतलब एक भी जो भी वेरिएबल्स है इसके अंदर एक कोई भी एक वैल्यू अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो आंसर आपका क्या होगा, फॉल्स आएगा, ठीक है। मतलब इसमें मैंडेटरी है कि दोनों क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, मीन्स दोनों जो रिजल्ट आ रहा है उसमें ट्रू होना चाहिए, ठीक है। ये कंट्रोल फॉल्स। अच्छा ठीक है, मान लो इसमें यूज किया b1 b1 और b, अब क्या आना चाहिए, ट्रू और ट्रू। फॉल्स, हाँ क्या ट्रू। आना चाहिए, ट्रू ट्रू, सर ट्रू। क्योंकि ये जो है नीचे मैं कमेंट करता हूँ, क्या आना है ट्रू, क्यों, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है ना, b1 ट्रू है, इस वजह से क्या होगा हाँ सर। ट्रू आएगा। अगर b2 होगा ट्रू और b1 फॉल्स होगा तो भी ट्रू आएगा, दोनों में से कोई एक हो या फिर दोनों भी ट्रू होगा तो भी ट्रू आएगा, ठीक है, ट्रू। लेकिन इसमें दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स होंगे तो दोनों स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो तो फॉल्स आएगा सर। हाँ तो फॉल्स आएगा, ठीक है।
ये फॉल्स। तो जब तक इसमें दोनों स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाते हैं तब तक ये फॉल्स देगा। अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो हमेशा ट्रू ही आएगा। ठीक है, इसका एक ही कंडीशन है कि दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए, तब ये फॉल्स देगा। और इसमें क्या है, इसमें एंड में एंड ऑपरेटर में क्या है, इसमें कोई एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो फॉल्स हो गया। फॉल्स हो हाँ, इसमें दोनों में ये दोनों क्या होना चाहिए, इसमें तो ये दोनों, नीचे वाला सिंबल, हाँ ठीक है। और इसमें मैंडेटरी क्या है, एंड में दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, तब जाके ये क्या बताएगा, ट्रू। इसमें क्या है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए ट्रू तो ये होगा ट्रू। ठीक, नेक्स्ट देखो। सिंबल किसका है सर? ये नीचे वाला आखिरी वाला सर, ये बी का? और इसको और सिंबल। कीबोर्ड में जाएंगे, बैक स्पेस के नीचे आपको देखोगे, आपको और सिंबल एक लाइन दिखेगी, स्ट्रेट लाइन, उसको 2 बार प्रेस कर दोगे तो और सिंबल बन जाएगा। ठीक है, मिला? यस सर। नॉट के लिए चेक करना है, जैसे कि P1 जो है क्या है, नॉट कैसे चेक करते हैं, नॉट इक्वल होना चाहिए, मीन्स दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए या फॉल्स होना चाहिए। तो हम इसको चेक करेंगे कि जैसे नॉट सिंबल P1 एंड B2, B1 एंड B2। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आई? यहाँ मैंने क्या बोला कि दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होने चाहिए। नॉट का मतलब यही है ना, नहीं होना चाहिए क्या, दोनों कंडीशन ट्रू। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों कंडीशन ट्रू फॉल्स दिया है। ठीक है, आंसर ट्रू है। आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, सेव ये आंसर ट्रू। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, आंसर ट्रू होगा। अब मैंने बोला कि दोनों कंडीशन, मान लीजिए ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, मैंने क्या बोला, ट्रू नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पास क्या है, ट्रू है ना, यहाँ ट्रू है, दोनों कंडीशन। तो फर्स्ट वाले की कंडीशन क्या थी, सेटिस्फाई हो रही थी इसके अकॉर्डिंग, लेकिन अब क्या सेटिस्फाई हो रही है, ये जो हमने लाइन नंबर 55 लिखा है वो क्या है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है डेटा के अकॉर्डिंग, यस या नो? कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, ये जो कंडीशन कह रहा फॉल्स है, आएगा सर। हाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इस कंडीशन क्या है, ये डेटा एक्सेप्ट तभी किया जाएगा, मीन्स ये जो भी कंडीशन इसके आगे की लॉजिक तभी एग्जीक्यूट की जाएगी जब ये इसके कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। बट यहाँ पास क्या बोल रहा है कि यहाँ दोनों कंडीशन ट्रू है, जबकि हमें क्या चाहिए, फॉल्स, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, मीन्स कंडीशन दोनों क्या है, ए और बी क्या है, ट्रू नहीं होना चाहिए, यहाँ पर इसने नॉट लिखा है, इस वजह से क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, ये क्या आ गया, फॉल्स आ गया। यस सर। ठीक है, इसी तरह से इसमें ट्रू भी आएगा फॉल्स भी आएगा, ट्रू बताइए, यहाँ पास मैंने चेंज कर दी। अब इसी तरह से हमें चेंज करना है और का मतलब इन दोनों में से कोई एक इक्वल नहीं होना चाहिए, तो क्या आएगा बताओ,
इन दोनों के हिसाब से फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में से मैंने दोनों को मैंने फॉल्स रखा। ठीक है, इसको भी फॉल्स, इसको भी फॉल्स। क्या आएगा? ट्रू है सर। क्योंकि ट्रू है, क्योंकि कंडीशन क्या बोल रहा है कि दोनों क्या होना चाहिए, दोनों में से ए बी और ए, इसमें और है, इसमें और मतलब कोई एक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ दोनों है, यस, कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा। इसमें से मैंने एक को कर दिया ट्रू। अब क्या होना चाहिए? नोट से अपोजिट रिजल्ट आ जाता है ना सर? हाँ, नॉट से अपोजिट होगा। ठीक है, जो अभी इससे पहले जो हम फॉल्स में यहाँ पास क्या आ रहा था, एंड में जो हम यूज कर रहे थे फॉल्स में, क्या रिजल्ट आ रहा था? दोनों कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब कंडीशन फॉल्स। दोनों कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब ट्रू। फॉल्स। हाँ, दोनों कंडीशन ट्रू है, मतलब इसका आंसर ट्रू। अब लेकिन जैसे ही हम नॉट लगाएंगे तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रू होना चाहिए, बट ट्रू नहीं होना चाहिए नॉट के सिंबल में। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए, बट हम चाह रहे हैं कि दोनों में से कोई एक नहीं होना चाहिए, ऐसा। ठीक है, नॉट का मतलब नहीं होना चाहिए, जस्ट रिवर्स, और कुछ नहीं है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पास अभी आप यहाँ पास क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, B1 नॉर B2, B1 और B2, और बोलो B1 और B2, दोनों में से कोई एक होना चाहिए क्या, ट्रू? तो दोनों में से कोई एक ट्रू है यस ना, सर। लेकिन हम नहीं हाँ चाहते सर, कि true। दोनों में से कोई एक ट्रू हो, इसलिए नॉट लगा दिया, सिंपल। यस। यस। B1 एंड B2 दोनों ट्रू होना चाहिए, बट इस कंडीशन में नॉट लगा है, नहीं होना चाहिए। जब नहीं होगा तो ट्रू होगा, मीन्स दोनों कंडीशन फॉल्स होगा, तब जाके ये ट्रू होगा। ठीक है, इसी तरह से है ऑपरेटर। ये समझ में आया, क्लियर हुआ? यस सर, नॉट क्लियर है सर। और एंड Yes. प्रैक्टिस में आ जाएगा, जिसको नहीं हो रहा ना वो एक बार प्रैक्टिस करेगा तो आ जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, हाँ, और कौन सा बच गया हमारे इसमें यार? हाँ, रसायन। असाइनमेंट ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर देखो, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर बता देते। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको मालूम है, आप सभी फेमिलियर हो, फिर बट एक बार बता देते हैं। ठीक है, चलो असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले एक टर्नरी ऑपरेटर लो, इसको खत्म करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक मान लो कोई वैल्यू है इंटू x इक्वल टू 50। ठीक है, इंटू इंटू y इक्वल टू, ठीक, इंटू y इक्वल टू 0। मैंने एक कंडीशन रखा, क्या कंडीशन, कि x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 50। अगर कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न करो, रिटर्न क्या करो, रिटर्न करो डेटा। जैसे कि रिटर्न करो या असाइन करो, किसमें, y में। y में अभी कितनी वैल्यू है यार, 0 ना, y में स्टोर कर दो। y में कितनी वैल्यू स्टोर कर दो, 50, 100। यहाँ मैंने किया 100, नहीं तो क्या असाइन करो। अगर मिस, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू 50 के इक्वल है तो
हम जाएंगे प्लस में, अगर 50 नहीं है तो हम जाएंगे माइनस में। तो अभी यहाँ पास क्या है, 50 का 100 हो रहा है, प्लस में जा रहा नहीं है, तो 50 का -100 हम स्टोर कर देते हैं। ठीक है, -100। समझ में आया? ये है कंडीशन। ये कंडीशन अगर रिटर्न करता है ट्रू, तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की जाएगी। अगर ये कंडीशन रिटर्न करता है फॉल्स, तो ये वाली कंडीशन रिटर्न की जाएगी, मीन्स एग्जीक्यूट की जाएगी। ठीक है, तो अब बताओ इसमें इस कंडीशन के बेस पे, मतलब ये वाली कंडीशन है, इसमें y में क्या डेटा स्टोर की जानी चाहिए, क्योंकि y में तो पहले से स्टोर्ड है, बट क्या होना चाहिए y का आउटपुट। जिसे समझ में आया तो बताएं। system dot out dot of y। इसको समझ में आया है लाइन? y इक्वल टू 100। y की वैल्यू 100, समझ के? y की वैल्यू 100 नहीं, मैंने बोला ठीक है, ये क्या है, इक्वल होना चाहिए 50 के इक्वल, बट ये कितना है, 51 है। अब ये इक्वल है y की वैल्यू -100। -100, y की वैल्यू -100। इसको बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स, कंडीशंस दिए जाते हैं इसके बेस पे चलाते हैं। तो ये टर्नरी ऑपरेटर एक्चुअली इसको ये बोला जाता है, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। इससे पहले हम जो डिस्कस किए थे, कहाँ गया था, यूनरी ऑपरेटर। ये इसमें यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, सिर्फ सिंगल डेटा पे वर्क करता है, सिंगल वैल्यू पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता है। ठीक है, 2 डिजिट बाइनरी ऑपरेटर, 3 वैल्यू टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। एक और एग्जांपल देख लो इसमें। जैसे मान लिया मैंने लिया स्ट्रिंग s1 इक्वल टू i, ठीक है, और स्ट्रिंग s2 इक्वल टू हेलो हेलो, और मैंने कंडीशन दिया। कंडीशन क्या है, कंडीशन अगर क्या होती है ट्रू, मान लो ट्रू मैं मेंशन कर रहा हूँ बट अभी लिखूंगा। ठीक है, अगर कंडीशन होती है इसके अंदर ट्रू, तो रिटर्न करो s1, अदरवाइज s2। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल x सिस्टम प्रिंटलन ऑफ इस कंडीशन में क्या आना चाहिए हमारा, यहाँ पास आउटपुट s1 s1 हाय। हाय। ठीक है, यहाँ पास क्या आएगा, हाय। वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही है, 1 मिनट। कंट्रोल एस सेव एग्जीक्यूट, हाय ना। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको डेटा स्टोर भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पास रिटर्न किया कोई वैल्यू को, क्या रिटर्न किया, फॉल्स। फॉल्स अगर आ रही है, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो क्या डिस्प्ले होगा, हेलो। हेलो। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख लो, या फिर टर्नरी ऑपरेटर को कंट्रोल एक्स। हाँ, इसको मैंने एक स्ट्रिंग लिया, वैल्यू स्ट्रिंग s3 में इसको असाइन कर दिए। ठीक है, ये हो गया असाइन। यहाँ पर जो कंडीशंस आ रहे थे, मैंने कंडीशंस लगा दिए यहाँ पास,
कोई से भी कंडीशन ले लिए, मान लो मैंने इंट ले लिए, इंट आई इक्वल टू 1, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इंट आई इक्वल टू 1। अब यहाँ पास कंडीशन क्या है कि अगर मैंने सॉरी इंट आई इक्वल टू 1 या फिर इंट आई इक्वल टू 10, जो भी लेना है यार, जैसा एग्जांपल आपको सेट करना है, लॉजिक जैसी बनानी है वैसे। तो आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू, आई में कितना स्टोर है, 10। तो मैं चाहता हूं कि जो वैल्यू आए वो कितना होना चाहिए, क्या आई ग्रेटर देन 10? अगर ग्रेटर देन 10 है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाए, अदरवाइज क्या किया जाए, नेक्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट या फिर नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी। बताओ कंडीशन ट्रू है फॉल्स, यहाँ पास S3 कंडीशन फॉल्स, फॉल्स, हेलो आएगा सर प्रिंट। हेलो। हेलो ठीक है, हेलो डॉट डॉट। अब इसको मैंने क्या किया, अगर मान लो मैंने बोला कि यूजर एंटर करता है कि वैल्यू 1 2 3 4 5, तो जब तक एंटर करता है कंडीशन ट्रू नहीं होती है, मीन्स जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक वो एग्जीक्यूट होगा, कौन सा, स्टेटमेंट 1। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो इन स्टेटमेंट 2 मतलब वो एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो ऐसे हम देखेंगे, लूप चलाएंगे तो उसमें भी यूज होता है, यूज करते हैं। और यहाँ क्या करना है कि जैसे हमारे पास क्या हो गया, इक्वल टू कर दिए, तो अब क्या आना चाहिए, ठीक है, अब कंडीशन क्या होगी यहाँ पास, ट्रू होगी। तो ये क्लियर हुआ, यस सर, क्लियर है सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट, है ना। माइक ऑफ करो किसका ऑन। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या है, सिंपल कि इंट x इक्वल टू int x इक्वल टू 10, int y इक्वल टू 20, और असाइन करो किसके अंदर, असाइन करने के लिए हमने एक कोई नया वेरिएबल ले लिया, int z इक्वल टू 0, जिसके अंदर अभी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो ये सिस्टम सॉरी कंट्रोल जेड, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन ऑफ, प्रिंट करो क्या, क्या प्रिंट करना है कि अगर a प्लस बी को असाइन करना, सॉरी प्रिंट नहीं करना, फर्स्ट हम असाइन करेंगे a प्लस बी को किस में, z में। अब इनिशियल वैल्यू क्या है z में, इनिशियल वैल्यू 0, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई को असाइन करो, ऐड करो और स्टोर करो किस में, z में। तो ये इक्वल ऑपरेटर्स का काम क्या है, असाइन करना, ठीक है, सिंगल। यहाँ पर देखो डायग्राम में मैंने क्या होता है, ये इक्वल्स ऑपरेटर असाइन करना। तो जो भी डेटा हम कैलकुलेट करेंगे उसको स्टोर करेंगे किसी दूसरे मेमोरी में। तो यहाँ पास x प्लस वाई स्टोर किया जा रहा है किसके अंदर, z में। तो z में भी क्या है, डेटा 0 है। अब बताओ z क्या प्रिंट करेगा, बोलो। सर 13 30 30, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, z में असाइन करो, z में असाइन करो प्लस इक्वल क्या, x प्लस वाई। अब बोलो, अब z की वैल्यू क्या होगी, 60 60 60 प्लस 60, कैसे यार 60,
किसी को आइडिया है? और सर किसी ये जेड प्लस इक्वल्स टू का साइन जो होता है, जेड इज इक्वल टू जेड प्लस जो उसके बाद वैल्यू लिखी गई है। हाँ सही है। तो ये जो है देखो क्या होता है कि जो जेड है इसको लिखने का तरीका क्या है, ऐसा है, कैसा, इस शॉर्ट में लिखा गया है। तो जेड जेड बेसिकली को असाइन करो जेड प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। एक्चुअली ये है। तो जेड वाई सेम मेमोरी है, तो हम चाहते हैं कि जो पहले से जो जेड में डेटा स्टोर किया गया, जेड में क्या डेटा स्टोर हुआ इससे पहले 30 ना, तो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60। अब जो लेटेस्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी उसके अंदर जेड में क्या स्टोर होगी 60। क्लियर? सर हम्म सर ये प्लस इक्वल्स टू का जो साइन है, इसको एक तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब इसमें किसकी इसकी बात कर रहे हैं ये? हाँ सर। कैसा ये, अच्छा इसको बोल रहा है कि ऐसा करने के लिए ये नहीं 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 नहीं, जेड प्लस इक्वल्स टू जो आपने लिखा था, जैसे हम जेड अगर इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं तो जेड प्लस प्लस होता है, हम्म तो अच्छा जेड अच्छा हम अच्छा इसको हाँ मैं समझ जेड गया, प्लस। ये आप बोलना, आपको कहना है कि ये है कि इस तरह से, ये इस तरह से ऐड कर सकते हैं ऐसा। नहीं 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 सर, मैं अभी बताता हूँ, आप पहले इसे कंटिन्यू कर लीजिए, फिर मैं बाद में पूछ लूंगा वो। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, अब टाइम भी हो गया है। सर अगर ये प्लस की जगह माइनस डिक्रीमेंट साइन हो तो क्या फंक्शन, क्या रिजल्ट आएगा सर? हाँ हाँ वो देखो बता रहे, वही बता रहे, ठीक है वही। नेक्स्ट देखो, देखो जेड माइनस इक्वल एक्स प्लस वाई, अब क्या आउटपुट आएगा जनरल? 30। 30। एक्चुअली सर यहाँ पे, सर सॉरी। हाँ मैं समझ रहा हूँ आपको कंफ्यूज हो रहा है, तो इसको भी मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, सारे कमेंट करता हूँ, ठीक है, नहीं तो क्या है कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आप लोग। अभी बताओ फिलहाल के लिए। हाँ 30 आएगा सर। -10 +20 -20 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए शायद, कंफ्यूजन ऐसे समझ, हम्म 10 आना चाहिए, लेकिन x प्लस वाई 10 प्लस 10 20 क्यों 30 कर आएगा, देगा उसको। 10 क्यों आएगा? 30 आना चाहिए सर। हाँ 30 आएगा ना, जेड में अभी क्या x है, प्लस वाई तो अलग ऑपरेट है। जेड में अभी क्या हाँ है, z में तो जीरो है अभी। तो जीरो में माइनस क्या करोगे तो जीरो, ठीक है। तो यहाँ पास देखो, -30 आएगा बस, हाँ वो एक माइनस हाँ का साइन तो लेगा ना वो। हाँ, तो जेड क्या है देखो यहाँ पास, इसका मतलब क्या है, जेड इक्वल टू जेड z माइनस माइनस एक्स प्लस वाई, कितना होगा, ये क्या है, जीरो माइनस जीरो माइनस 30, क्योंकि ऐसा नहीं होगा, ये पहले ये क्या होगा, ये कैलकुलेट होगा ना, फर्स्ट ये हाँ पहले कैलकुलेट होगा। x प्लस वाई बेसिकली ब्रैकेट की तरह यूज करेगा उसको, हाँ कि ये पहले ब्रैकेट, उसको ऑपरेट कर ले। हाँ पहले इसको ऑपरेट करके फिर इसके बाद मैनेज करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसी तरह से आप सॉरी यार, इसमें क्या आंसर आना चाहिए, वही सेम पैटर्न, 0। क्योंकि जीरो में वैल्यू जो भी मल्टीप्लाई होगा तो जीरो होगा, ठीक है। यस। तो ये है इसका रिजल्ट क्या होगा, जेड जेड इक्वल टू
z into x plus y। तो 0 into 10 प्लस 10 क्या 30 कर डायरेक्ट, तो क्या होगा 0 ही होगा। क्लियर। इसी तरह से डिवीजन है, सब मॉडुलस है, सारी चीजें सब सेम है यार, ठीक है, वही अप्रोच है अभी इसमें बताने क्या है। क्लियर है ना, कर लोगे? हाँ सर क्लियर है सर, प्रैक्टिस कर टाइम लेंगे। मेरा टाइम हो रहा थोड़ा जा रहा, ये कॉल कॉल 9 पे, ठीक है, मिलते हैं कल। सर इसका वीडियो प्रोवाइड करा दीजिए सर।